नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग नायक और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है एवरेज, मतलब औसत। और औसत क्या है? हाई स्कूल में हमने सांख्यिकी में पढ़ा था समांतर माध्य और माध्यिका, यही कहलाता है औसत। और इसमें क्या है दोस्तों कि यदि अपनी संख्या सम दी हुई है तो समांतर माध्य पे सम आएगा, और विषम दी हुई है तो समांतर माध्य सम आएगा। तो चलिए इसे समझते हैं किस प्रकार से हमें समांतर माध्य निकालना होगा। जैसे यदि आपको बोल दिया जाए कि 100 रुपए को 2 लोगों में बांट दो, 2 लोगों में बांटेंगे तो कितना पड़ेगा? 50 और 50, तो समांतर माध्य क्या आएगा? अपना 50। और यदि बोल दिया जाए कि इसे 5 लोगों में बांटना है तो इसका कितना आएगा शेयर? 20, समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 20। यदि 4 लोगों में बांटना है तो कितना आएगा? 25। इसे बोल दिया जाए कि 50 लोगों में बांटना है तो शेयर कितना आ जाएगा, या समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 2। यदि 50 लोगों में बांटने के लिए बोल दिया जाए तो कितना आ जाएगा? अपना 2। और 4 लोगों में कितना आ जाएगा? 25। और फिर 5 लोगों में 20, और 2 लोगों में बांटने के लिए बोल दिया जाए तो समांतर माध्य कितना आएगा? 50। तो ये सबके शेयर दिए हुए हैं कि किस तरीके से इन शेयर को बांटना है। 100 रुपए को हमने 2 लोगों में बांटा तो कितना आया शेयर? एक का कितना पड़ा? 50। और 5 लोगों में बांटा तो कितना पड़ा? 20। 4 लोगों में बांटा तो कितना पड़ा? 25। और 50 लोगों में शेयर बांटा तो कितना पड़ा? एक के बीच में 2। यही है समांतर माध्य। शेयर को शो करता है इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यदि दिया जाए 2, 4, 6, 8, 15, 10, 25, इनका समांतर माध्य ज्ञात करो, तो हम इन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो लो 2 + 4 + 6 + 8 + 15 + 10 + 25 बटे में जितनी संख्या है उतने से भाग दे देंगे। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्या है तो 7 से भाग दे दिया। 2 और 4 6, 6 12, और 8 20, 15 35, 10 45, और 25 70। 70 में तो समांतर माध्य कितना आया? 70/7 बराबर 10। इसका समांतर माध्य कितना आया, या औसत? 10। इसके लिए हमें डिस्कस करना है औसत या माध्य क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलो ये तो हमने कर लिया कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। यदि आपको बोल दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1000 तक की संख्या का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। इसके लिए हम 1 + 2 + 3 + 4 + ... नहीं करेंगे, क्योंकि इतना लंबा करेंगे हम कहीं पर तो या तो गलती कर देंगे, या कहीं पर हम कोई भी संख्या भूल जाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एक ट्रिक आजमा दी है। ट्रिक क्या है? औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2।
और ये ट्रिक कब काम करेगी आपकी, वो हम आपको बता रहे हैं। संख्याओं के प्रकार हमने पढ़े थे, पूर्णांक, वास्तविक, प्राकृतिक और समांतर, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो संख्या दी हुई है, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये तो है प्राकृतिक, डॉट डॉट। इसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, 0 1 2 3 4, डॉट डॉट। इसके बाद है अपनी सम, 2 4 6 8 10, डॉट डॉट। इसके बाद विषम, विषम में क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, डॉट डॉट। इसके बाद समांतर, समांतर संख्या या समांतर श्रेणी की संख्या क्या होती है, जैसे 2 4 6 8 या 10 15 20 25 या 3 7 11 15 19 23, डॉट डॉट। ये है समांतर। और इसके बाद है गुणोत्तर, गुणोत्तर संख्या। गुणोत्तर में क्या है, पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा। जैसे 12 के ले लो, 12 दूनी 24 36 48 60 72, डॉट डॉट। या 8 का ले लो, 16 24 32 40 48 कुछ। किसी भी संख्या का पहाड़ा होता है गुणोत्तर श्रेणी। प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ी है 1 3 4 5, 1 2 3 4 5। पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होती है और पूरी 1 से अनंत तक की होती चली जाती। सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती, सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या होगी, 1 3 5 7 9। समांतर संख्या, यहाँ पर आपको समझना है कि समांतर संख्या होती क्या है। समांतर में अंतर बराबर होगा, अंतर बराबर होगा। जो अंतर कैसा बराबर होगा कि इसके बीच में कितने का अंतर है, 2 का, इसके बीच में 2 का, और इसके बीच में 5 का, इनके बीच में 5 का, और इनके बीच में 5 का अंतर। और जैसे 7 11 15 19 23 27 31, इनके बीच में अंतर कितने का पड़ा, 4 का। इसके बीच में 4 का, इसके बीच में 4, इसके बीच में 4, इसके बीच में 4, और इसके बीच में भी 4। अंतर यदि समान होगा या बराबर होगा तो वो श्रेणी कौन सी कहलाएगी, समांतर श्रेणी। और किसी भी संख्या का पहाड़ा दिया है तो वो क्या कहलाएगा, अपनी गुणोत्तर श्रेणी। और सम विषम आपको आते ही है। और प्राकृतिक और पूर्णांक में ज्ञात करना कि पूर्णांक हमेशा 0 से शुरू होगी और प्राकृतिक 1 2 3 4 5 होगी। 1 से शुरू होगी और अनंत तक कितनी भी होगी, और पूर्णांक में 0 से शुरू होगी और अनंत तक कितनी भी होती चली जाएगी। तो
ऐसी संख्याओं के लिए हमने जो ट्रिक बताई है अभी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, उसके लिए आप कर सकते हैं। लीजिए एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इनके बीच में अंतर कितने का पड़ा, 1 का, इसके में 1 का, इनके में 1 का, 1 का, 1 का, सब में 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, तो हमने क्या बोली, श्रेणी कौन सी होगी, समांतर, या हमारी संख्या कौन सी हुई है, ये प्राकृतिक। इसके लिए सूत्र क्या है, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या हमारी क्या हुई, 1, और अंतिम संख्या 1000 बटे में 2, तो ये हमारा औसत हो जाएगा। कितना होगा, 1001 बटा 2, तो कितना 505.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अब हमें एक कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये कैलकुलेशन अब हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये वाला सूत्र होता है ये वाला, तो इस ट्रिक से हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया है। सवाल दिया है 1 से प्रथम 50 पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। प्रथम 50 संख्या क्या होंगी, 0 1 2 3 4 5 ... 50 तक। लेकिन हमें यहाँ पर 50 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रथम 50। प्रथम 50, तो यहाँ 50 नहीं लिख के क्या लिखेंगे हम, 49। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है, 0 शामिल है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 49। तो अब यहाँ पर यदि 50 कर देंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा, और आपको सही करने के लिए क्या करेंगे, 0 से 49 तक की संख्या लेंगे, तो इनका औसत आप निकालेंगे। तो क्या होगा, औसत बराबर 0 प्लस 49 बटे 2, कितना होगा, 24.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप 50 कर देते तो ये गलत हो जाता। सवाल दिया है प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 40 तक की नहीं, 40 तक की नहीं, क्या दिया हुआ है, प्रथम 40 संख्या। तो प्रथम 40 सम संख्या क्या होती, 2 4 6 8 10 ... 80 तक।
40 का दूना क्या होगा 80। और हमें पता है कि प्रथम सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए पूरी। और प्रथम 40 संख्या क्या हो जाएंगी, 2 4 6 8 10 80 तक गिन लो तो आपकी 40 संख्याएं निकल आएंगी। क्योंकि इनके बीच में एक एक संख्या जो थी वो गायब हो गई, क्योंकि वो विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, औसत 2 + 80/2 तो 82/2 कितना हो जाएगा 41। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 50 विषम संख्या कौन सी होंगी, 50 का कितना होगा दूना 100, 1 3 5 7 9 ... 100 तक। लेकिन हम यहाँ पर 100 नहीं लेंगे, क्या करेंगे 99 करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। प्रथम 50 विषम संख्या क्या होगी, 1 से 99 तक। 1 + 99/2। हमारा सूत्र क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। क्या करेंगे 100/2 = 50। ये अपना आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन इस टाइप दिया जाए कि 27 31 35 39 43 47 51 55 59 का औसत ज्ञात करो, का औसत होगा। इसके लिए हम इन सबको जोड़ेंगे नहीं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, वो सब ना करके हम डायरेक्ट ट्रिक आजमाएंगे। ट्रिक क्या है, औसत। देखो यहाँ पर एक चीज, 27 31 अंतर कितने का है 4 का, 31 से 35 अंतर कितना है 4 का, 35 से 39 अंतर कितना है 4, 39 से 43 4 का अंतर, 43 से 47 4 का अंतर और 47 से 51 4 का अंतर, 51 से 55 4 का और 55 से 59 4 का अंतर। यदि अंतर समान हो तो श्रेणी कौन सी हुई, समांतर हुई। समांतर श्रेणी या समांतर संख्या। तो इनके लिए ट्रिक क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या हमारी कितनी है a और अंतिम संख्या a, दोनों को जोड़ दो। 27 + 59/2, 2 7 16, 5 2 7 और 1 8, कितना होगा 4 और 3 43 हमारा आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक तो ये हो गई। और दूसरा तरीका क्या है कि हमें क्या दिया है, 27 31 35 39 43 47 51 55 और 59। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। तो 4 संख्याएं इस साइड और 4 इस साइड, बीच में क्या बची, वो हमारा औसत हो जाएगा। यदि समान प्रकार की संख्याएं अंतर समान है तो 4 इस साइड हो जाएंगी, 4 इस साइड, तो बीच में कितनी बची 1, या परार इतनी संख्या होती तो 3 इस साइड हो जाती और 3 इस साइड, तो बीच की क्या होती ये वाली संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 के प्रथम 7 विभाज्य का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। 12 के प्रथम 7 विभाज्य क्या है? 12 के बाद 12, 24, 36, 84, 12, 24, 36 या पूरे लिख दे रहे 48, 50, 60, 72 और 84। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 गुणा जो हो गए या 7 विभाज्य हो गए 12 के, तो कितने होंगे? औसत कितना होगा इनका? अब हमें सबको नहीं जोड़ना, किसको जोड़ना? पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो 12 + 84/2 तो कितना हुआ? 6, 8, 9/2 कितना हो जाएगा इसका? 48। ये अपना आंसर हो जाएगा। और दूसरी ट्रिक क्या है? 3 इस साइड हो जाएंगे और 3 इस साइड, बीच में क्या है? 48। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या करना? 12 के प्रथम 7 विभाज्य तो पहला और अंतिम। ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर में हमने क्या बताया था कि किसी भी संख्या का पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा। 12 का पहाड़ा है तो वो क्या हुई? गुणोत्तर श्रेणी। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 7 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या और किसी संख्या से ना कटे, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य। क्या होगी? 2 खुद से कटती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 17। प्रथम 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हो गई हमारी। तो अब इनका औसत क्या होगा? तो अब हम वही वाली ट्रिक अपनाएंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 बटे 7 संख्याएं, तो औसत होगा। अब आपके मन में हो रहा होगा कि यहाँ पर वो वाली पहली और अंतिम वाली ट्रिक क्यों नहीं आजमाई? तो ये वाली संख्या ऐसी है कि इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इनके बीच में 2 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का। इस प्रकार से अंतर है। यदि अंतर यहाँ पर 4, 4, 4, 4 या 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5 या 1, 1, 1, 1 इनका अंतर होता, तब हम वो वाली कंडीशन अप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर हमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है क्योंकि यहाँ पर अंतर समान नहीं दिया है। क्या हो जाएगा? 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 18, 28, 28, 31, 41, 48, 58, 58/7 क्या होगा? 7, 8, 56 और 8.2 ये अपना आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया है प्रथम पांच क्रमागत या 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 108 दिया है, तो छोटी संख्या होगी। क्या करेंगे? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 108 दिया है, तो हमें क्या मालूम करना है? 1 2 3 4 5 संख्याएं हमें मालूम है कि इनका औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। बीच वाला ये है 2 इस साइड और 2 इस साइड, तो बीच में ये है, तो ये कितना होगा? 108। अब 5 क्रमागत संख्या है, तो इनके लिए क्या होगा? 108 के बाद कौन सी आएगी? 109 के बाद 110, और 108 के पहले 107 और 106। तो हमारी छोटी संख्या क्या हुई? छोटी संख्या हुई हमारी 106। ये अपना आंसर हो जाएगा। और बड़ी संख्या 110, ये भी अपना आंसर हो जाएगा। यदि बड़ी संख्या पूछी जाए यहाँ पर, तो हमारी 110 होगी, और छोटी पूछी जा रही तो 106। एक बार फिर समझ लो, 5 क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत दिया, औसत दिया, तो हमें मालूम है कि औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या के लिए 5 क्रमागत है, तो इसके बाद 109 आएगी, फिर इसके बाद 110, और इसके पहले 107 और फिर 106। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 67 है, तो छोटी संख्या होगी। क्या होगी? 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 67 है। कुछ नहीं करना, 5 संख्या लिखेंगे, 5 है। बीच की संख्या हमेशा औसत होती है मात्र, तो क्या करेंगे? 67 विषम संख्या। 67 के बाद 68 क्या है? सम। 68 के बाद 69 क्या है? ये विषम संख्या हमसे पूछी गई है। कौन सी? विषम। तो 67 के बाद विषम कौन सी आएगी? एक आएगी 69, एक आएगी 71। इसके पहले क्या कौन सी आएगी? 65। 65 के पहले 63। तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 63। ये अपना आंसर हो जाएगा। 67 के बाद 68 आता है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या दी हुई है। विषम दी है, तो विषम संख्या कौन सी आएगी? 69। 67 के बाद 69 के बाद 71, 67 के पहले 65, 65 के पहले 63। तो हमारी छोटी संख्या क्या हुई? 63। प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 88 है, तो छोटी संख्या होगी।
या यहाँ पर कर दो 5 क्रमागत। प्रथम करेंगे तो पहली दूसरी तीसरी हो जाएगी। तो क्या करना है, 5 क्रमागत सम संख्या दी हुई है, सम संख्या। औसत कितना है 88। तो बीच की संख्या औसत होती तो बीच की संख्या 88 हो गई। सम 88 के बाद सम क्या आता 90, 90 के बाद 92, 88 के पहले 86, 86 के पहले 84। तो छोटी संख्या क्या हुई अपनी 84। ये अपना आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या क्या होगी 92। ये अपना आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या के लिए 92, छोटी संख्या के लिए 84। चार क्रमागत संख्याओं का, चार क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है। 22.5 है तो छोटी संख्या होगी। यदि आपको 17.5 दिया है तो किसके बीच में आएगा ये 17 के और 18 के बीच में। 17.5 17 और 18 के बीच में आएगा। यहाँ पर 22.5 पूछा है तो किसके बीच में आएगा 22 और 23 के बीच में। यदि 8.5 पूछता तो ये 8 और 9 के बीच में आता। तो क्या करेंगे हम, चार क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है 22.5। तो ये किसके बीच में आएगा 22 और 23 के बीच में। तो चार संख्या देंगे तो 23 के बाद 24 और 22 के पहले 21। तो छोटी संख्या क्या होगी 21। ये अपना आंसर हो जाएगा। सवाल इस प्रकार से है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि इनमें चार संख्याएं और शामिल कर दी जाए, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। समझिए इस बात को। 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या दिया है n। यदि इनमें चार संख्याओं और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हमारी संख्या दी हुई है 5 क्रमागत संख्या। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये संख्या दी हुई है। इनका औसत क्या दिया है n। n क्या है ये वाली संख्या, यही तो होगा बीच वाला। क्या है फिर, इसमें चार संख्या और जोड़ दी जाए तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 संख्या और जोड़, 4 संख्या और जोड़ दी गई नई। तो अब हमें नया औसत याद करना है। इनका औसत तो था n। अब इनमें से इनका औसत क्या होगा, देखो 4 तो इस साइड होंगी और 4 इस साइड, तो ये वाला होगा औसत।
ये वाला औसत होगा और इसमें ए वाला औसत है। इसका दिया है n, तो इसका दिया है ये 5। तो n 3 से 5 तक के बीच अंतर कितने का है? 2 का। 5 संख्या दी हुई है, उनमें 4 संख्या और शामिल कर दी गई, तो नया औसत हमारा क्या बनेगा? इसका 5 दिया है और इसका 3 दिया है, तो 3 से 5 तक अंतर कितने का पड़ा? 2 का। तो नया औसत क्या होगा? नया औसत n+2। ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो एक बार, 5 संख्या दी हुई है और 4 संख्या और नई शामिल कर रहे हैं, तो नया औसत क्या होगा? तो इनका औसत क्या दिया था? 3 और 4 संख्या शामिल कर दी, तो नया औसत क्या हुआ है? 5। तो हमारा जो 5 औसत है, तो 3 से 5 तक के बीच अंतर कितने का है? 2 का अंतर। 2 का अंतर, 2 का अंतर है, तो n में 2 जोड़ दो, तो अपना क्लियर हो जाएगा। सवाल इस प्रकार से, 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत 20 है तथा 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 30 है। यदि इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो कैसे करना? 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? औसत गुणे संख्याओं की या पदों की संख्या। क्या होता है अपना? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या होगा? पदों का योग औसत गुणा पदों की संख्या। तो क्या होगा? 30 संख्याओं का योग, 30 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 30 गुणा 20 बराबर 600। और 20 संख्याओं का योग, 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 20 गुणा 30 बराबर 600। इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 1200। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर संख्या पूछी गई है कि 20 संख्या, यदि इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी? 50। अब टोटल संख्या कितनी हो गई? 50। टोटल संख्या हमारी हो गई है 50। तो नया औसत हो जाएगा 1200 बटे 50, 0 से 0 और 5 दूनी 10, 5 को 20। ये अपना आंसर हो जाएगा। 30 संख्याओं का योग 30 गुणा 20 600, 20 संख्याओं का योग 20 गुणा 30 600, दोनों को जोड़ दिया
और यहाँ पर इसे जोड़ दिया तो कितना होगा 50, क्योंकि टोटल संख्या पूछिए। टोटल संख्याओं का योग, संख्याओं का नया औसत कितना होगा 24। सवाल इस प्रकार से है, ए संख्याओं का औसत बी स्क्वायर है तथा बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। यदि इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो उसी टाइप का सवाल है जो हमने अभी पिछली बार किया है। ए संख्याओं का औसत, ए संख्याओं का योग क्या होगा, ए गुणा बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। बी संख्याओं का योग, बी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, बी इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। अब इनमें से कोई बच्चे ऐसा कर देते हैं कि ए और बी को जोड़ा तो डायरेक्ट ए बी का दिया, जबकि ये गलत है। क्या करेंगे, ए प्लस बी यहाँ पर करना है। ए और बी को जोड़ेंगे तो इतना नहीं होगा, ये क्या होता है ए और बी का गुणा, कितना होगा ए बी, और ए प्लस बी कितना होगा ए प्लस बी। तो अब क्या करना है, नया औसत बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी बटे ए प्लस बी कितना हो जाएगा। यहां से देखो ए और बी, ए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ बी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी बचेगा, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए बचेगा, बटे में ए प्लस बी हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। अभी ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी, ये अपना आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर ए की जगह एक्स होता, एक्स संख्याओं का योग बी स्क्वायर है तथा एक्स संख्याओं का योग बाई स्क्वायर तथा बाई संख्याओं का योग एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ आंसर क्या आता एक्स वाई। यदि m संख्याओं का योग n स्क्वायर तथा n संख्याओं का योग m स्क्वायर है तो आंसर क्या आता m इंटू n। यदि p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है तथा q संख्याओं का औसत p स्क्वायर है तो आंसर क्या आता p। ये अपने आंसर हो जाता है। इसी टाइप के सवाल होंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, जितने टाइप के सवाल फर्स्ट टॉपिक में हो सकते थे हमने आपको बता दिए। इससे और भी अच्छे क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में अपलोड कर रहे हैं और उसमें बताएंगे किस किस तरीके से नई ट्रिक के आधार पर आपको औसत ज्ञात करना है।